तुम्हारे सिलेबस में से, ओ लेवल के सिलेबस में से का लेक्चर 2 है। आज हम इसमें ये सीखेंगे कि मोल निकालते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम ये सीखने वाले हैं। तो यार अभी ना कुछ भी नहीं सोचो, बस एक बात का रट्टा मारो, वो ये है कि अभी मोल क्या है वो लेक्चर 1 में हो गया, और डिटेल में भी बात करेंगे। अभी बस सुनो, कोई आपको कहता है कि यार मोल निकाल के बताओ, तो याद रखना मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि इसको पहले रट्टा मार लो, अभी रट्टा मारो। मोल का फॉर्मूला होता है मास। ये वो मास है जो आपको सवाल में दिया जाएगा, तो अक्सर लोग इसको गिवन मास कहते हैं। और AR का मतलब है इसका एटॉमिक मास। बस बस बस, अभी नहीं समझ आया ना, छोड़ो, रट्टा मार लो। मारिया रट्टा, बेहतरीन। अब अगली बात सुनो। एक मासूम सा सवाल आया कि Na सोडियम का मोल निकालो। जैसे फिजिक्स के अंदर डेटा बनाते हैं ना, वैसे बनाओगे। मोल के लिए आपने ये कर दिया, बहुत आला भाई। Na का मोल निकालना है कि यहाँ पे Na कितने मोल हैं, और ये जो Na है ना, अभी इसका मास है 23 ग्राम। इसका जो मास है वो कितना है, 23 ग्राम। कैसे पता चला मास है? क्योंकि ग्राम लिखा हुआ है। अब देखो भैया, मोल निकालना है ना, कुछ भी नहीं करो, मोल का फॉर्मूला बना दो। मोल का फॉर्मूला बना दो, कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लिख दो, मास अपॉन एटॉमिक मास, बस ये कर दो। अब क्या करना है, आपने मास की जगह पे 23 लगा दो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक मास, तो Na का एटॉमिक मास आप पीरियोडिक टेबल से देखो। ये देखो, मैंने आपके सामने पीरियोडिक टेबल लगाया है, इसमें से देखो। तो एटॉमिक मास होता है 23, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ही 23 होता है, तो नीचे भी 23 लगा दो, और 23 से कटा दो, बचा 1। तो इसका मतलब ये वाला जो Na है, इसका एक ही मोल है। मेरी तरफ से आपको एक सवाल ये है, ग्राम पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जल्दी से मुझे निकाल के बताओ। सवाल लिखा हुआ है फाइंड मोल ऑफ NaCl। NaCl का मोल फाइंड करो, तो इसका मतलब है कि भाई मोल आपको फाइंड करना है। मास कितना है? 44 ग्राम। अच्छा, किसका मास? Na का? Cl? नहीं, दोनों का। NaCl का मास है 44 ग्राम, ठीक है। बात समझ में आ गई? बहुत आला। बस बस बस, जैसे ही मोल का जिक्र आ जाए ना, मोल का फॉर्मूला लगा दो। ये जो मास गिवन होता है ना, ये जो मास गिवन है, इसको हमेशा आप ऊपर लिखोगे 44। और हाँ, अब आगे बारी एटॉमिक मास की, या मॉलिक्यूलर मास बोलो या एटॉमिक मास बोलो। अब NaCl का, Na का नहीं, NaCl का एटॉमिक मास आपको निकालना है। पहले साइड में आ जाओ, इसका एटॉमिक मास निकालो। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? देखो भाई, ये मैंने आपके सामने पीरियोडिक टेबल खोल दिया। पीरियोडिक टेबल में देखो, Na का जो है ना, वो है 23 एटॉमिक मास, और इसकी अमाउंट कितनी है? 1, तो यहाँ पे 1 लगा दोगे, फिर प्लस लगाओगे। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 35.5, और यहाँ पे अमाउंट कितनी है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका जवाब क्या बनेगा आपके पास? इसका जवाब आपके पास क्या बनेगा? 58.5। अब इसको डिवाइड करो, और जो यहाँ पर आंसर आएगा वो उसके उतने मोल होंगे पॉइंट के अंदर। देखो भैया, लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ CaCl2। अब सवाल समझो, देखो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट इज़ द मास, मास मालूम करना है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख दो कि मास 5 मोल्स, तो इसका मतलब आपको मोल्स दिए हुए हैं 5। अच्छा, बहुत आला। CaCl2 का हो गया यहाँ तक, बहुत आला। अब आपको क्या निकालना है? मास। तो भाई मास का फॉर्मूला नहीं लगाओ, मोल का जिक्र आ गया ना, तो फॉर्मूला मोल का ही लगाना है आपने। मेरी बात मान के चलो, ठीक है? हो गया, डन डन। चलो, फॉर्मूला मोल का ही लगाना है, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन एटॉमिक मास। कभी MR लिखा होगा, मॉलिक्यूलर मास, बात सेम है। आगे चलो, मोल कितने हैं? 5, तो मोल की जगह पर 5 लगाओ। गलती से इधर 5 नहीं लगा देना भाई, मोल 5 हैं तो मोल की जगह 5 लगाओ। अगली बात, मास मालूम करना है, तो ये वाला मास मालूम करना है, ये मास की जगह मास लिखो। अच्छा, एटॉमिक मास का मसला आ गया। अब एटॉमिक मास तो पता हो आपको, तो साइड में आओ, CaCl2 का एटॉमिक मास निकालो सबसे पहले। अब ये मैंने आपके सामने पीरियोडिक टेबल लगा दिया है दोबारा से, तो देखो Ca का एटॉमिक मास कितना है? कितना है बताओ? Ca का एटॉमिक मास होता है 40। बहुत आला, 40 हो गया। अच्छा, Ca की अमाउंट कितनी है? यहाँ पे सिर्फ Ca को देखो, Ca की अमाउंट है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस Cl का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5, और यहाँ पे कितनी अमाउंट है Cl की? 2,
मल्टीप्लाई बाय 2, बहुत आला। इन दोनों को कर लो सॉल्व, तो ये हो गया 40 और ये हो गया मल्टीप्लाई करके 71। इन दोनों को ऐड कर लो, तो 111 ये इसका होगा एटॉमिक मास। तो नीचे लगा दो 111, बहुत आला। भाई आपको तो मास मालूम करना है ना, तो ये 111 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात किसको समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ ले, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि समझ आइए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर बनेगा 555 ग्राम मास। तो इसका मतलब ये है कि अगर मास निकालना है तो ऐसे निकालोगे, और CaCl2 5 मोल जो CaCl2 हैं उनका 5 मोल CaCl2, 5 मोल, 1 मोल नहीं, उनका जो मास बनेगा टोटल मास, ये वही होता है जैसे भाई हम वज़न करते हैं, उनका जो मास बनेगा वो 555 ग्राम वो मास होगा। मिसाल के तौर पे आप दुकान वाले के पास जाते हो और आप उसको कहते हो 555 ग्राम मुझे कैल्शियम क्लोराइड दे दो, तो याद रखना उसमें 5 मोल्स होंगे। भाई जैसे आप कहते हो एक डज़न का क्या मतलब होता है, 12 केले, 12 केले पीस, सही है ना, केले के 12 पीस। इसी तरह अगर मैं ग्राम को मोल में बोलूँ तो 555 ग्राम बोलूँगा तो मास, और अगर उसी को 5 मोल बोलूँ तो बात सेम है। सवाल है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। ये वैसे ही सवाल है जो मैं तुम्हें समझाया कर रहा था। देखो एक बाल्टी है, समझ लो उसके अंदर 10 ग्राम पानी है, 10 ग्राम वाटर है, तो वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, सही है। तो मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ हाउ मैनी मोल्स, नहीं हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स। क्या मालूम करना चाह रहा हूँ, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स मालूम करने का या मॉलिक्यूल्स मालूम करने का सेम फॉर्मूला होता है। ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, H2O मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मॉलिक्यूल्स तो मालूम करने, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। मास कितना है 10 ग्राम, बहुत आला। हाँ मसला आ गया एटॉमिक मास का या मॉलिक्यूलर मास का, कि वाटर का, खाली H का या O का नहीं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। ज़रा सा साइड में आओ, निकाल लो। हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, मल्टीप्लाई करो, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16। ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है यहाँ पे, ऑक्सीजन की, खाली ऑक्सीजन की देखो 1, ये हो गया 18, टोटल कितना हो गया 18। तो यहाँ पे अपॉन में लिखोगे 18, लेकिन हमें तो मोल्स नहीं मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 से, और जो भी आंसर निकलेगा इसका मतलब वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 10 ग्राम वाटर में। एक बात समझना, कॉपर सल्फेट ये एक नमक है, सॉल्ट है, और कॉपर सल्फेट के साथ ना 5 H2O लिखा हुआ है, ये भी सॉल्ट है। इसकी ना मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये देखो ये मेरे सामने ना एक नमक पड़ा हुआ है, सही है ये गीला नहीं है, ये बिल्कुल सूखा हुआ नमक है, समझ गया। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये कॉपर सल्फेट नमक है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो ये जिसके अंदर पानी नहीं लगा हुआ ना, ये कहलाएगा एनहाइड्रस। एनहाइड्रस, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और एनहाइड्रस का मतलब जिसमें पानी नहीं लगा हुआ, ऐसा नमक जिसमें पानी नहीं है, इसको बोलेंगे एनहाइड्रस। लेकिन अगर मैं इस नमक पे थोड़ा सा पानी लगा दूं, इसको गीला गीला कर दूं, चिपचिपा सा कर दूं, तो वो कहलाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये जो है ना, ये कॉपर सल्फेट, इसके साथ पानी नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल सूखा है, तो इसको बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट, सही है। और ये ऐसा नमक है जिसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा हुआ है। 5 क्यों लिखा हुआ है ये चीज़ें बाद में समझ जाओगे। हाइड्रस और एनहाइड्रस की बात समझ गया ना। अच्छा, तो मुझे एक बंदे ने कहा कि भाई
ये जो कॉपर सल्फेट तुम्हें दो दिए ना मैंने, एक ये वाला और एक ये वाला, इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल कर बताओ। क्या निकाल के बताओ? मॉलिक्यूलर मास। किस तरह निकालेंगे? देखो, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, इन दोनों को निकालने का एक तरीका है, बहुत अच्छे से समझना। पीरियोडिक टेबल में इसके सारे लिखे हुए होते हैं, एटॉमिक मास, नंबर की बात नहीं कर रहा, एटॉमिक नंबर की, ठीक है। तो ये देखें, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या तरीका होगा कि कॉपर जो है ना, कॉपर, ये इसका होता है 64, याद करने की ज़रूरत नहीं है, पीरियोडिक टेबल मिलेगा। और यहाँ पे कॉपर की अमाउंट कितनी है? वो है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। ज़रा स्पीड लगाते हैं, प्लस लगाओगे, प्लस लगाना मत भूलना। सल्फ़र का होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है? 4, तो ऑक्सीजन ये हो गया 4। इन सब को सॉल्व कर लो तो तुम्हारे पास जो आंसर बनेगा वो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इसको जब सॉल्व करा तो आंसर आया 160। जब इसको सॉल्व करा तो आंसर क्या आया? 160। तो मतलब कॉपर सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा? 160। इसी तरीके से अगर मुझे कहा जाए कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या तरीका होगा? इसका तो याद रखना, कॉपर का होता है 64 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये 1 आने की वजह क्या है मुझे बता दो। सल्फ़र का क्या है? 32 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन का क्या है? 16 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे अक्सर बच्चों से आके होती है गड़बड़, यहाँ पे प्लस ही लगेगा, प्लस लगा दिया। ये क्या लिखा हुआ है? 5। अच्छा मेरी बात समझना, ये जो 5 है ना, ये पूरे वाटर के साथ है, यूँ समझ लो, ये यूँ है, H2O के साथ 5 लगा हुआ है, यहाँ पे आपने लगा दिया 5। अब H2O को निकालने के लिए ना ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट। H के कितने होते हैं? 2 प्लस, सही है, बात समझ में आ गई। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, अमाउंट कितनी है? 1, सही है, बात समझ में आ गई। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो हमारे पास आंसर क्या बना? इसको प्लस करा तो ये आंसर हमारे पास बना 18। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर इनको सॉल्व करो और तुम्हारे पास आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर बना 250। तो याद रखो, ये जो 250 आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला है ना, ये कॉपर सल्फेट का नहीं है। कॉपर सल्फेट वो वाला जो गीला है, हाइड्रेटेड है। आ गई बात समझ में? हाइड्रस भी कहते हैं, हाइड्रेटेड भी कह सकते हैं। तो एक सवाल लिखा हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर नहीं, एटॉमिक। एटॉमिक मास मतलब खाली Cl का बताया जा रहा है। अगर मॉलिक्यूलर मास लिखा होता तो फिर Cl2 माना जाता। Cl का, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 35.5 एटॉमिक मास, सही, यानी कि वो जो हम कहते हैं ना पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, ये वो चीज़ है। व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस? हाँ, क्लोरीन गैस को ऐसे शो करते हैं Cl2 जब अकेला होगा। जितनी भी गैसेस हैं वो ऐसे शो की जाती है। जैसे हाइड्रोजन को खाली अकेले में H नहीं लिखेंगे बल्कि H2 लिखेंगे। ऑक्सीजन को अकेले में खाली O नहीं लिखेंगे बल्कि O2 लिखेंगे। अब सवाल समझना, व्हाट इज़ द मास? मास मालूम करना है। चलो भाई, ऑफ 2 मोल्स, मतलब आपको मोल दिए हुए, बहुत आला। मोल भी कितने? 2, वो भी किसके दिए हुए? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस से क्या मतलब है खुद समझ जाओ, Cl2। हाँ, ये बात ज़रूरी है। हो गया यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आ जाओ, क्या बात है भाई, मोल का जिक्र आ गया, मोल का फॉर्मूला लगाओ, जल्दी करो, शाबाश। मास अपॉन एयर, बहुत आला। मोल कितने दिए हुए? 2, मास तो मैं मालूम करना है, और एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास कितना है साइड में आके निकालो। क्लोरीन का जो अपना एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय कितनी अमाउंट है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2।
और ये आपका आंसर बन गया 71। यार जिसको ये चीज़ नहीं समझ आए ना, मुझसे अभी पूछ लो, ये आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 71। 71 यहाँ डिवाइड और वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो इसका मतलब 2 मोल्स होंगे ना अगर क्लोरीन गैस के, तो मास कितना होगा 142 ग्राम। तो ये एक सवाल है जो पास्ट पेपर में मुझे अभी तक नहीं दिखा, सही, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। पीपी के बजाय जेड के लिख देना चाहिए था, लेकिन चलो मैंने लिख दिया। और ये एक वो सवाल है जो पास्ट पेपर में आया है। ये समझना तो ये भी समझ जाओगे, ये तुम्हें आता है। ये सवाल देखो, कह रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ वाटर कंटेन 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये तो सिंपल है ना, तुम्हें आता है। मास मालूम करना है, मोल का जिक्र आ गया, और मोल कितने हैं 2 हैं। मोल कितने हैं 2 हैं, तो तुम क्या करोगे, मोल का फॉर्मूला लगाओगे, मास अपॉन AR लिख दोगे। AR लिखो या MR लिखो, बात एक ही है, निकालने का तरीका एक ही है, बातें अलग अलग हैं लेकिन तरीका एक ही है। इस सवाल को समझ और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, निकाल के बताओ। ये वाला सवाल है बच्चे को कंफ्यूज करने का, बेइंतहा ख़तरनाक तरीके से कंफ्यूज करने का। बच्चा समझता बड़ा ज़बरदस्त करके आ गया मैं। भाई सवाल ये है, व्हाट इज़ मास ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ और सिर्फ आपको जो मास मालूम करना है वो सिर्फ ऑक्सीजन का मालूम करना है। वो ऑक्सीजन जो प्योर वाटर के अंदर है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, और वाटर कितना है 72 ग्राम। समझ आ रही है बात, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो देखो, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, लेकिन ग्राम किसका दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है। तो ये होगा कैसे, इसको समझना। मास ऑफ ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर है, अब इधर देखो, वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 1। इन दोनों को सॉल्व करो तो बनता है 18। यानी कि पानी का अगर 18 ग्राम होगा, सिर्फ 18 ग्राम होगा, तो 18 ग्राम पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन होगा 16, सिर्फ 16। अब मेरी एक बात समझना, 18 ग्राम वाटर में, 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन है। 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन है, पर सवाल क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है वाटर में, और वाटर कितना है 72 ग्राम। तो सवाल का अंदाज समझो प्लीज़, प्रैक्टिस अभी करनी है। 18 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, तो 72 ग्राम में कितना ऑक्सीजन होगा। 72 ग्राम वाटर में कितना ऑक्सीजन होगा, आई बात समझ में। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बीच में इक्वल लगा दो। x को 18 से मल्टीप्लाई कर दो और 16 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें तो ये x मालूम करना है ना। x का क्या मतलब है, मास ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेटर के अंदर डाल के इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा
वो वही मास ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर दूसरे अंदाज से किसी को करना है, समझना है, तो वो मुझे बताए, और अगर किसी को आता है तो वो करके दिखाए। What is the mass of hydrogen in 80 gram of ammonia? What is the mass of calcium in calcium sulfate of 100 gram? और how many moles of oxygen in 256 लिखा हुआ है ग्राम ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये सवाल है, अभी इनके जवाब करके दो अभी, और सोच समझ के करना है कि किसके क्या निकालना है। ये नहीं कि पूरे NH3 का निकाल रहे हो, हाइड्रोजन का निकालना है, वो भी क्या निकालना है ये भी देख लेना।